हेलो एवरीवन, मैं स्नेहा ग्राफोलॉजिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट। मैं आप सबको बताने जा रही हूँ कारक के बारे में। आज मैं उस कारक के बारे में बताने वाली हूँ कि जो 12 मॉल है ना, आप यहाँ पे जो देख रहे हैं 12 घर है ना। 12 आपको घर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये जो घर है इसको हमें मॉल बोलना है। क्या बोलना है? मॉल। ठीक है। अब ये मॉल में जब आपका जन्म होता है तो आपको इन 12 घर में क्या क्या मिलेगा, ये कौन डिसाइड करते हैं? आज जो डिसाइड करते हैं उस कारक की मैं बात करने वाली हूँ। एक कारक वो होते हैं जो हमारा धर्म त्रिकोण में आते हैं, मतलब 159। जो हमारा 159 इसको बोलते हैं धर्म त्रिकोण। इसके लॉर्ड को भी कारक बोलते हैं। लेकिन धर्म त्रिकोण हर कुंडली में चेंज होता रहता है। धर्म त्रिकोण में कौन कौन से लॉर्ड आएंगे वो चेंज होते रहता है, तो आज मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ कि आपके जो 12 जो मॉल हैं, 12 जो मतलब जैसे आप जब मॉल जाते हैं तो आपके पास 12 दुकान है। ठीक है। अब वो 12 दुकान में से भगवान ने बोला कि हर दुकान में से कुछ तो आपको मिलेगा ही, लेकिन आपको मिलेगा क्या, ये जो डिसाइड करते हैं, आज मैं उनकी बारे में बात करने जा रही हूँ। तो उनको बोलते हैं कारक। हर घर के अलग अलग कारक होते हैं। तो आज जो मैं कारक की चर्चा करने वाली हूँ, सिर्फ सूर्य की चर्चा करने वाली हूँ, क्योंकि सारे प्लानेट की जब मैं चर्चा करूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आज मैं सिर्फ सूर्य के बारे में बताने वाली हूँ कि जो हमारा सूर्य है वो किस किस घर, हाउस के कारक हैं। अब देखिए, कारक का मतलब मालिक। जो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपका जो टाटा स्टील जो कंपनी है उसके ओनर कौन है? रतन टाटा, है ना। तो रतन टाटा ये डिसाइड करेंगे, डिसीजन उनका होगा कि वहां पे क्या क्या बनेगा, किस तरह से काम होगा। ये डिसाइड करने का काम जो होता है वो फैक्ट्री का जो मालिक होता है वही डिसाइड करेगा कि उसकी कंपनी में क्या काम होगा। उसी तरह से जो हमारे इस 12 घर में आपको क्या मिलेगा, ये डिसाइड करते हैं हमारे कारक। तो जो सूर्य जो है वो हमारे फर्स्ट हाउस और 9th हाउस के कारक हैं। अब समझिए कि फर्स्ट हाउस और 9th हाउस के ही कारक सूर्य क्यों है, क्यों ना दूसरे हाउस के कारक हैं। तो फर्स्ट हाउस से आपका एंट्री होता है, वहां से आपका जन्म होता है, आपका पर्सनालिटी, आपकी बुद्धि, आपका सब कुछ देखते हैं, है ना। तो ये जो काम है ये हमें सन से मिलता है। अब आपको रियल लाइफ एग्जांपल से समझाना चाहूंगी। अगर कोई बच्चा जन्म लेना चाहता है, मतलब बच्चा जब जन्म लेता है तो वहां पे कौन डिसाइड करता है किसकी वजह से बच्चा मेल होगा फीमेल होगा, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फादर। तो हमारे कुंडली में भी सन को फादर बोला गया है। सन को क्या बोला गया है? फादर बोला गया है। तो हमारा जो बर्थ का जो डिसीजन है कहीं ना कहीं हमारे फादर के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे भी जो हमें कौन से पहला हाउस में कौन सी राशि मिलेगा,
कौन सा प्लानेट मिलेगा, ये हमें कौन डिसाइड करते हैं? सूर्य डिसाइड करते हैं। उनके अनुसार हमें अपना लग्न मिलता है। हमें अपना जो लग्न पहला घर में जो भी आपका नंबर लिखा हुआ 2, 3, 4, ये डिसाइड करने वाले सन होते हैं। तो सन के अनुसार ही लग्न डिसाइड होता है। इसलिए इस फैक्ट्री का जो मालिक है वो सन है। चाहे ये कुंडली किसी की भी हो, क्योंकि ये पहला घर की बात हो रही है, राशि की बात नहीं हो रही है। पहला घर जहां से आपका एंट्री है, आपका पूरा होल लाइफ, आपकी पर्सनालिटी, आपकी बुद्धि, आपका फेस, सब कुछ पहला घर से देखा जाता है। और ये सब डिसाइड करता है हमारे सन, है ना, सन। और अगर रियल लाइफ में भी हमारा फादर जो होते हैं, हमारे पिता जो होते हैं, होता है। अब 9th हाउस जो है वो भाग्य का घर है। 9th हाउस जो है वो भाग्य का घर बोला गया है। अब देखिए, भाग्य कहता है ना कि इनके ये ऐसे घर में जन्म लिए हैं, इनके पापा का, इनके पिता का इतना पुण्य कर्म है कि बच्चे को अबंडेंस मिल रहा है ना। तो इस घर में आप कितना भाग्यशाली होंगे, आपको क्या मिलेगा, भाग्य में आपको क्या मिलेगा, वो भी हमारे सन डिसाइड करते हैं। तो सन की वजह से हमारा पर्सनालिटी, हमारी बुद्धि, हमारी मतलब जो भी हमारी बुद्धि कैसी होगी, हमारा वे ऑफ थिंकिंग कैसा होगा, हम देखने में कैसे होंगे, हम गोरे होंगे, काले होंगे, कैसे होंगे, ये सब सन डिसाइड करते हैं। हमारे भाग्य में क्या क्या मिलेगा, हम बहुत लक्की होंगे कि हम अनलक्की होंगे, कि हमारा भाग्य किस तरह से साथ देगा, ये भी डिसाइड करते हैं सन। तो अब उस घर में कैसा प्लानेट आएगा, जैसे मान लीजिए फर्स्ट हाउस से आपकी पर्सनालिटी सब कुछ आ गया, बुद्धि आ गया। अब 9th हाउस में जो भी प्लानेट होंगे, जो भी राशि होगा, जो भी आपको मिलेगा, आप उसके अनुसार ही आपका लक डिसाइड होता है। तो उसमें क्या मिलेगा आपको, ये डिसीजन लेने का जो काम है वो सूर्य का काम है। वही डिसाइड करते हैं कि हमारे भाग्य में हम कितना भाग्यशाली होंगे, ये सूर्य डिसाइड करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप कारक को समझ गए होंगे। आज मैंने सिर्फ सूर्य के बारे में चर्चा की है। कल हम चंद्र के बारे में बताएंगे कि चंद्र किस घर के कारक चंद्र को बनाया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।